आइए दोस्तों, संपादकीय पेज जनसत्ता का 5 अगस्त का पढ़ते हैं, जिसे लिखा है सुरेश सेठ ने। विदेशी व्यापार की उलझी सुलझी गुत्थी। अगर शुल्क लगाकर अमेरिका समझता है कि उसके इस फैसले से भारत के सामने कोई मुश्किल खड़ी होगी, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका के ताज़ा फैसले से निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर हम कौन सी रणनीति अपनाते हैं। विदेशी व्यापार में आयात आधारित व्यवस्थाएं आमतौर पर मार खाती हैं। भारत को भी निर्यात आधारित व्यवस्था बनाने का हमारा सपना है। इसलिए अगर हमने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, तो अमेरिका के साथ भी व्यापारिक समझौता करके अपनी अर्थव्यवस्था को आयात और निर्यात के जरिए $5 ट्रिलियन का बना देने की उम्मीद की जा रही थी। जब अचानक कोई देश अपने आप को अधिक ताकतवर समझते हुए किसी दूसरे पर अधिक शुल्क लगा दे और इसके बाद यह भी कहे कि किसी और देश से आपको कोई वस्तु विशेष जैसे कच्चा तेल या आयुध नहीं खरीदने हैं, चाहे वे कितने भी सस्ते मिलते हों, तो यह अजीब है। यह पिछले दिनों अमेरिका के अधिक शुल्क लगा देने के फैसले से हुआ है। भारत में आशंका पैदा हो गई थी कि इस तरह के फैसले से कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर न पड़े, और यहाँ अब कुछ उद्योग इस तरह के शुल्क लगाने के फैसलों से निरुत्साहित न हो जाएं। इसके अलावा यहाँ बेरोजगारी और महंगाई का दौर न शुरू हो जाए, मगर अब तक ऐसा भारत में नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही थी कि शायद अचानक अमेरिकी शुल्क बढ़ जाने से भारत के सूचकांक में गिरावट होगी और यहाँ के लोग मुश्किलों का सामना करेंगे, मगर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूँ भी भारत लंबे वक्त से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने जब शुल्क लगाया, तो जो निर्यात हम अमेरिका को कर रहे हैं उन सभी पर हमें इसका भार वहन करना होगा। इसके बाद निर्यात और आयात के बीच के शुल्क में जो अंतर रह जाएगा, उससे देखना होगा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद को कितना नुकसान होता है। भारत को अमेरिका या किसी भी और देश से व्यापार करते हुए हमें देखना यह होगा कि अगर उसकी मुद्रा के सामने भारतीय रुपया दबता है, तो हमें समझौते में व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। जिस प्रकार भारत अब विदेशी व्यापार में विविधीकरण की नीति अपना रहा है, उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि अगर हम अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करें तो यह ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उससे हमारी आयात मांग अधिक होने पर भी उस मुद्रा का अतिमूल्यन नहीं होता और हमारा रुपया अपने मूल्य पर स्थिर रहता है, जो एक विकासशील देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वहाँ पहले कम शुल्क था, मगर अब उसका शुल्क 25% तक चला गया है। ऐसे में भारत में चलने वाले उद्योगों में शिथिलता आएगी और इस तरह यहाँ भी रोजगार पर असर पड़ेगा। वस्तुओं की मांग घटेगी तो उसका उत्पादन पर असर पड़ेगा और इस तरह रोजगार के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका से विदेशी व्यापार को बढ़ाकर हम जिस विकास का सपना देख रहे थे, उसमें फ़िलहाल शिथिलता आएगी। इसके बावजूद अगर शुल्क लगाकर अमेरिका समझता है कि उसके इस फैसले से भारत के सामने कोई मुश्किल खड़ी होगी, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका के ताज़ा फैसले से निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर हम कौन सी रणनीति अपनाते हैं। अर्थशास्त्री अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इसका कोई बड़ा असर भी पड़ेगा, तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार में केवल 0.40% कमी आएगी। अगर उसकी जगह हम मुक्त व्यापार के समझौतों की गति पश्चिमी देशों और तीसरी दुनिया के अन्य चुने हुए देशों के साथ बढ़ा दें, तो यह नुकसान और भी कम हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह फैसला भी कर रखा है कि हम भारत की घरेलू दस्तकारियों का विकास करेंगे और उनके अनोखेपन से सारी दुनिया में उनकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी। यह सही है कि इस नीति पर पिछले दिनों में काम नहीं किया जा सका, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस नीति को भी उसके शीर्ष तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सहकारिता निवेश का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अधिक रोजगार परक होगा
और इसके साथ ही अपनी लागत के मामले में भी सावधान रहते हुए हम अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई को बढ़ा सकते हैं। शुल्क लगाने का ऐसा फैसला उस समय आया है जब भारत का इसरो नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अभी हमने निसार उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके पूरी बदलती दुनिया और उसके मौसम की पहचान भी करनी शुरू कर दी है। इस ज्ञान का इस्तेमाल नए निवेश के लिए किया जा सकता है और इस तरह उसकी लागत घटाकर निवेशकों के लिए आर्थिक लाभ छोड़ा जा सकता है। भारत का घरेलू निवेशक पहले ही स्वतंत्र होकर चलने में विश्वास करता है। याद रखने की ज़रूरत है कि भारत के पास बहुत बड़ा मांग बाजार है। कोई भी देश जो विदेशी व्यापार से कमाई करना चाहता है, भारत जैसे मांग प्रबल देश की उपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका को भी जल्दी या देर से इसकी पहचान करनी होगी और 25 अगस्त की छठी व्यापार बैठक में इसका बिंब हमें नज़र आ सकता है। यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शुल्क और हर्जाना किसी भी देश के लिए अधिक विपरीत प्रभाव नहीं पैदा कर सकते। भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसने अपने कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र के हित को करोड़ों किसानों की खातिर बचाने के लिए अमेरिका की मांग से समझौता करने से इनकार कर दिया। व्यापार दोनों पक्षों का बराबरी का रिश्ता होता है, इसके सामने कोई किसी दूसरे के आगे क्यों झुके। भारत को भी अगर कुछ समय के लिए कोई आर्थिक अड़चन पेश आती है तो दीर्घकाल में दुनिया हमारे इस न झुकने की तारीफ करेगी। हम रूस से स्थायी दूरी क्यों बरतें, जबकि उसके कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा ग्राहक खुद अमेरिका भी है और उसके द्वारा दिए सुरक्षा उपकरणों से और उसके द्वारा दी गई उसके निर्माण और इस्तेमाल की तकनीक से हमने ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की। इससे पहले अमेरिका ने अधिक शुल्क लगाने की जीत पकड़ी थी। हमने जवाब देने की बजाय बातचीत की प्रक्रिया अपनाई। इसमें अगर इस तरह दबाव की राजनीति कोई देश अपने आर्थिक सामर्थ्य के बल पर करता है तो इसका जवाब यही है कि इस कृषि प्रधान देश में जो वांछित कृषि क्रांति है उस पर जोर दिया जाए। हमारी कृषि बेहतर होगी तो हमारे अनाज के भंडार अपने आप करोड़ों किसानों का दुख दर्द हर कर महंगाई पर लगाम लगा देंगे। घरेलू निवेशक भी कमर कस तैयार हो जाएं और नव उद्यमों के साथ एक ऐसा घरेलू निवेश का माहौल पैदा करें कि हमें दूसरों की का मुखापेक्षी न होना पड़े। वैसे भी हमारे देश की सरहद पर एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। अब बांग्लादेश को भी हम अपना नहीं कर सकते। ऐसी हालत में अपने सुरक्षा प्राचीरों को दृढ़ करना बहुत आवश्यक हो जाता है। सवाल है कि ऐसी स्थिति में अगर रूसी अपनी आधुनिक तकनीकें के साथ हमारी मदद के लिए आता है तो किसी और देश के व्यापारिक हितों के लिए हम इस मदद से इनकार क्यों करें। शुल्क का सामना, अगला आर्टिकल है शुल्क का सामना। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा ने न केवल भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी अनिश्चितताएं पैदा हो गई है। स्वाभाविक है कि इससे दोनों देशों को होने वाले नफ़ा नुकसान को लेकर विभिन्न स्तर पर आकलन भी शुरू हो गया है। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका के इस फैसले के पीछे भू राजनीतिक परिदृश्य से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति भी शामिल है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका कुछ असर अमेरिका को खुद भी झेलना पड़ सकता है। सवाल यह है कि भारत इस स्थिति से किस तरह निपटेगा। भारतीय निर्यातकों की चिंता भी वाजिब है, क्योंकि अमेरिकी शुल्क से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उनका कारोबार प्रभावित होगा। यही वजह है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ बैठक में निर्यातकों ने सरकार से वित्तीय सहायता और किफ़ायती ऋण की मांग की है। बैठक में निर्यातकों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में ऋण ब्याज दरें 8 से 12% या उससे भी अधिक होती हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी देशों में ब्याज दर बहुत कम है। जैसे चीन में केंद्रीय बैंक की दर 3.1%, मलेशिया में 3%, थाईलैंड में 2% और वियतनाम में
4.5% है। साथ ही कहा गया कि अमेरिकी खरीदारों ने मांग को रद्द करना या रोक कर रखना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में भारत के निर्यात कारोबार में बड़े स्तर पर गिरावट आई तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने लगेंगे। यूँ सरकार ने अमेरिकी शुल्क से पैदा होने वाली संभावित दिक्कतों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ निर्यातकों की बैठक इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने निर्यातकों से सुझाव मांगे हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार निर्यातकों को समर्थन देने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी शुल्क का ज़्यादा असर वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा एवं जूते चप्पल, रसायन और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी उद्योग पर पड़ सकता है। भारत के चमड़ा और परिधान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुल्क की वजह से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की मांग घटती है तो निर्यात कारोबारियों को ब्रिटेन और जापान जैसे नए बाजार तलाशने होंगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के साथ हुआ भारत का मुक्त व्यापार समझौता फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अमेरिकी शुल्क के प्रभाव का दूसरा पहलू यह है कि भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। अमेरिका पहले से ही समझौते के तहत भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार को खोलने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रहित से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसे लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और देखना होगा कि 25 अगस्त से भारत में छठे दौर की संभावित वार्ता में भारत का क्या रुख रहेगा। जहाँ तक अमेरिकी शुल्क की बात है तो भारत के पास जवाबी शुल्क लगाने का विकल्प भी सुरक्षित है। आइए संवाद वाला पेज जनसत्ता का पढ़ते हैं। क्या भारत अमेरिका के रिश्ते और तल्ख होंगे? 1 अगस्त से भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने भारत को दोस्त देश कहा, लेकिन यह शिकायत भी जताई कि किसी भी देश की तुलना में भारत के साथ व्यापार करने में सबसे सख्त कारोबारी बाधाएं हैं। इस साल की शुरुआत में जब ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला तब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने वाले शुरुआती चौथे नेता थे। इस मुलाकात में भी ट्रंप ने उन्हें महान दोस्त कहा, लेकिन पिछले 6 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखी, जो ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल के दौरान दिखाई देती थी। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि शुल्क से भारत को अन्य देशों की तुलना में कम झटका लगेगा, लेकिन व्यापार वार्ता के बीच ट्रंप के इस ऐलान से दोनों देशों के रिश्तों में और ठंडापन आने की शंका बढ़ गई है। अमेरिकी शुल्क का असर पड़ेगा कैसे? विदेशी और रणनीतिक मामलों पर शोध करने वाली संस्था अनंता सेंटर की CEO इंद्राणी बागची ने कहा, अमेरिकी शुल्क का असर पड़ेगा क्योंकि रूस के व्यापार की वजह से जुर्माना भी लगेगी। इसके अलावा ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त शुल्क की भी बात कही है, तो कुल मिलाकर ये 25% से ज़्यादा होने वाला है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री मिताली निकोरे ने कहा, ट्रंप ने भारत पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है, यानी प्रभावी शुल्क 35% होगा। पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का निर्यात 87.4 अरब डॉलर था। हालांकि शुल्क से भारत के निर्यात पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। इस बात पर जानकारों में मतभेद है। इंद्राणी बागची का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह इतना बड़ा झटका नहीं है और इसकी भरपाई भारत दूसरे बाजारों में पहुंच से पूरी कर लेगा। उनके अनुसार भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस साल के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ ऐसी ही समझौता होने की उम्मीद है। चीन वियतनाम जैसे निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर टैरिफ का असर कम होगा, लेकिन अर्थशास्त्री मिताली निकोरे का कहना है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भारी झटका होगा।
फार्मा सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील, एल्यूमीनियम और टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित होगा। दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इंद्राणी बागची कहती हैं, जहाँ तक दोनों देशों के रिश्तों पर असर का सवाल है, उसका कारण सिर्फ शुल्क नहीं है, बल्कि बीते मई महीने में ट्रंप की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की एक तरफा घोषणा भी है। उसका असर काफ़ी पड़ा है। वो आगे कहती हैं, ट्रंप ने सीज फायर कराने के 29 से 30 बार दावे किए। रिश्तों में सबसे बड़ा गतिरोध इसी वजह से आया है। ट्रंप चाहते थे कि उन्हें श्रेय दिया जाए, लेकिन भारत की ओर से इसे मानने से इनकार कर दिया गया। ट्रंप ने सिर्फ सीज फायर के दावे ही नहीं किए, बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाने का न्योता दिया। इन सबका भारत में एक अलग ही संदेश गया। चीन, रूस और भारत आपस में और करीब आएंगे। इंद्राणी बागची का मानना है कि ट्रंप का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो चीज़ों को निजी तौर पर ले लेते हैं और उनके कई फैसलों पर निजी पसंद नापसंद का असर रहता है। वो कहती हैं, स्पष्ट है कि पहले से ही ठंडे रिश्तों में और ठंडापन आएगा। भारत क्वाड का सदस्य है, हो सकता है इसका असर वहाँ दिखे। चीन के साथ भारत अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ट्रंप की इस नीति से चीन, रूस और भारत आपस में और करीब आ जाएंगे? इस सवाल पर इंद्राणी बागची कहती है, भारत और चीन के बीच भले व्यापार बढ़ रहा हो, लेकिन रणनीतिक रूप से चीन कभी भारत के करीब नहीं जाएगा। भारतीय निर्यात महंगा होगा? ये क्वेश्चन है। अमेरिकी शुल्क से भारतीय निर्यात महंगा होगा। पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का निर्यात 87.4 अरब डॉलर था। हालांकि शुल्क से भारत के निर्यात पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। रास्ता तलाशने की कोशिश। भारत की ओर से फिलहाल कोई टकराव भरी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में बहुत बड़ी है। भारत टकराव मोल नहीं लेना चाहेगा, बल्कि रास्ता तलाशने की कोशिश करेगा। उनके मुताबिक ट्रंप के पहले और दूसरे कार्यकाल में बहुत फर्क है। अमेरिकी सरकार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो ट्रंप के साथ न हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अलग नज़रिए और नई ताकत के साथ ट्रंप अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं। मिताली निकोरे वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। इनका क्या कहना है कुछ शब्दों में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर? शुल्क लगाना भारतीय विदेश नीति के लिए झटका है। बीते कई महीनों से दोनों देशों के बीच दूतावास स्तर और अन्य शीर्ष स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि व्यापार समझौते की मियाद खत्म होने के सिर्फ 2 दिन पहले ही ट्रंप घोषणा कर देते हैं। हालांकि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र की रक्षा के लिए अब तक दृढ़ रुख अपनाया है। इंद्राणी बागची, थिंक टैंक अनंता सेंटर की CEO, इनका क्या कहना है? ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के 29-30 बार दावे किए। रिश्तों में सबसे बड़ा गतिरोध इसी वजह से आया। ट्रंप चाहते थे कि उन्हें श्रेय दिया जाए, लेकिन भारत की ओर से इसे मानने से इनकार कर दिया गया। ट्रंप का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो चीज़ों को निजी तौर पर ले लेते हैं और उनके कई फैसलों पर निजी पसंद नापसंद का असर रहता है।